हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी, इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते हैं कि VSEPR थ्योरी है क्या, ठीक है, इसका यूजेस क्या है स्ट्रक्चर्स में। तो ये सारी चीज़ों को हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शेप डिपेंड ऑन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ठीक है, शेप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इसके ऊपर शेप डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स रिपील ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपील करते हैं, एक दूसरे के से दूर जाते हैं। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? माइनस चार्ज है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजिशन इन स्पेस द मिनिमाइज रिपल्शन एंड दस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं तो क्या करते हैं? पोजीशन, एक स्पेस में एक पोजीशन हायर कर लेते हैं। ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बीच में कम रिपल्शन होता है और डिस्टेंस कैसा होता है? मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, इसके कारण इसमें क्या हो जाती है? मोर स्टेबिलिटी आ जाती है। द रिपल्शंस इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो रिपल्शन जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में वो किस फॉर्म पे होता है, किस ऑर्डर पे होता है, उसको हम देखते हैं। लोन पेयर में होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, एंड सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। ठीक है, VSEPR थ्योरी को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है ऐसा मॉलिक्यूल जिसे सेंट्रल एटम के पास एक नो लोन पेयर है, किसी प्रकार का लोन पेयर नहीं है। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं? मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ वन और मोर लोन पेयर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर हो। तो चलिए स्ट्रक्चर्स को हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। पहला देखो स्ट्रक्चर्स, टू इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर हों। ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो ऐसे को हम देखते हैं जिसमें दो ए एंड बी बी। ठीक है, बी बी में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ये क्या बना रहा है? 180 का एंगल बना रहा है और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? BeCl2 एंड HgCl2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यदि हैं तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से क्या होगा? शेप बनेगा और इसका एंगल क्या होगा? 120। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? BF3। नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो कैसे होगा? देखो, एक, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा? एक ऊपर में है, एक इसके बगल में है, बगल मतलब इसके नीचे में है थोड़ा, और एक जो है इसके पीछे में है और एक जो इसके सामने में है। ये वाला जो है वो सामने में है। ठीक है, और ये वाला जो है डैश डैश वाला स्ट्रक्चर जो है वो इसके पीछे में है। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? CH4 और NH4 प्लस। ठीक है, ये देखो CH4 और NH4 प्लस। ठीक, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो इसमें देखो ये क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल देखो ये बन रहा है ट्राइगोनल, और बाई पिरामिडल कैसे बन रहा है? ये एक पिरामिड के जैसे बन रहा है और ये दूसरा नीचे ही पिरामिड के जैसे बन रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है PCl5। फिर नेक्स्ट है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो ऐसे को स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल। जैसे 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें हर तरफ क्या बन रहा है? 90 एंगल का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा 4 जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम।
जैसे कि हम लोन पेयर में देखेंगे, ठीक है। लोन पेयर में क्या क्या है, तो लोन पेयर में हम देखेंगे AB2E टाइप। तो इसमें कैसा है, बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर कितने हैं, 1 है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होगा, जो हमारा लोन पेयर होता है उसको हम कैसे करते हैं, ऊपर में शो करते हैं। और ये जो क्या होगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, इसके कारण ये क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसका शेप को चेंज हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ये कैसा हो जाएगा, बेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, SO2 ठीक है। नेक्स्ट है AB3E टाइप। इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा, देखो 1 लोन पेयर यहाँ पे है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल, ठीक है। ये बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल, इस तरीके से ये ट्राइगोनल बना, ये ट्राइगोनल बना और ये पिरामिड के जैसे ये वाला स्ट्रक्चर्स बन गया। तो ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ये इसका क्या होगा, एग्जाम्पल NH3, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा AB2E2 टाइप। इसमें कैसे होगा, बॉन्ड पेयर कैसे हैं, 2 हैं और लोन पेयर भी कैसे हैं, 2 हैं। तो ये 2 लोन पेयर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं और 2 कैसे होता है, बॉन्ड पेयर हम शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, बेंट, जैसे कि H2O, ठीक है। नेक्स्ट है BF4E, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें बॉन्ड पेयर कितने प्रकार के हैं, 4 हैं और 1 लोन पेयर है। तो ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जिसमें लोन पेयर आ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड, नाम उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हम जोड़ दिए इसमें। तो ये हमारा एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको शेप को हम क्या बोलेंगे, सी-सॉ, ठीक है। तो जैसे कि SF4, ठीक है, SF4। नेक्स्ट है, जैसे कि हम देख सकते हैं AB3E2 टाइप, ठीक है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है बन रहा है और ये बाय पिरामिडल है। तो ये डिस्टॉर्टेड है क्योंकि लोन पेयर है, ठीक है। ये कैसे टाइप का शेप दिख रहा है, टी शेप, देखो टी शेप दिख रहा है, टी शेप का। तो इसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये ClF3, ठीक है, ClF3। नेक्स्ट है AB5E, ठीक है। इसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। तो ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, इस तरीके से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। 1 लोन पेयर हम यहाँ पे शो कर दिए। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BRF5, ठीक है। नेक्स्ट है AB4E2 टाइप, ठीक है। इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो इस तरीके से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल बन रहा है, 1 2 1 2, इधर 1 लोन पेयर है, इधर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जाम्पल है XEF4, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको कैसा लगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था लेकिन फिर भी हमने किया। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।